गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जहां हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक उसको आगे प्रोसीड करेंगे। कल आपका वीडियो नहीं सेंड की मैंने, ओके। तो आपको बोला था कि जो भी आपके प्रीवियस हैं क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं सारे के सारे कर लेना, ठीक है। जो डाउट अपने सेंड करते रहना। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में। ये टॉपिक जो है ना आज का भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि कैपेसिटर के जितने भी टॉपिक है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अब जो मैं करवाऊंगा जो लास्ट लेक्चर में करवाया था उसी से आगे है सारा का सारा। क्लियर है। मैं आपको शुरू में कहता हूँ बेटा जिसके बेसिक क्लास पहली दूसरी क्लास जिसने कंसंट्रेट कर लिया आगे जाके तो उसको कोई डाउट आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ओके। तो अब भी कुछ ज्यादा नया नहीं करवाऊंगा मैं, वही चीजें जो आपको पता है। क्या था, एक हमारे पास क्या था, कैपेसिटर था, बीच में पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है, दो प्लेट हैं, समझ आती है बात, ठीक है। इसके बीच में क्या है, एयर है। कैपेसिटेंस बताना है इसका, रट्टा मार लो बेटा हर चीज का। तो आप क्या बोले सर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी। बात समझ आती है। इसकी स्टोरेज कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी। आप सबको पता है इस चीज का। बीच में क्या थी, एयर थी, ओके। अब सपोज करो ये पानी का गिलास है आपके पास, इसमें बोला पानी की स्टोरेज, सेम गिलास लिया आपने, इतना सेम आइडेंटिकल है, पानी भरा इसमें डाल दिया, डालते ये क्या है, स्टोरेज है, ऊपर तक भर गया वाटर, वाटर का लेवल कहां तक आ गया, इतना। इसको कंप्लीट फिल किया हमने, दो गिलास हैं, इसके हम स्टोरेज देख रहे थे, दोनों आइडेंटिकल है, हमने इसको बिल्कुल अच्छे से भरा और इसके अंदर पानी डाल दिया तो ऊपर तक आ गया वाटर। क्लियर है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ना स्पंज डाल दिया। स्पंज देखा आपने, स्पंज फ्लफी था होता है जो, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर वो फिल कर दिया आधा आधा। देखा ना बच्चे दबाते रहते उसको, डस्टर भी बने होते स्पंजी से, ठीक है। तो वहां इसके अंदर हमने स्पंज को डाला, ओके। उस केस में आपने ना पानी डाला इसके अंदर, जो आपने एक गिलास पानी डाला था ना, एक गिलास पानी यहीं तक आया। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर पानी और डाल सकते हैं हम, इसके अंदर वाटर और फिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था कि स्पंज डालते ही इसकी स्टोरेज कैसी होगी, इंक्रीज होगी। स्पंज जैसे ही मैंने डाला इस ग्लास के अंदर, या मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल दी, स्पंज डाल दिया, कुछ भी डाला, तो आप क्या देखोगे, जो एक गिलास पानी आ रहा था ना इसका ऊपर तक, अब आप क्या देखोगे, 1.5 गिलास आने लग रहा है, 2 गिलास आने लग रहा है, 1.3 गिलास आने लग रहा है। बात समझ आती है कि पहले स्टोरेज कैसी थी, बस एक गिलास की थी, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर हम जैसे ही हमने क्या किया, कुछ डाला, क्लियर है, तो हमने क्या देखा, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सेम केस किसका है, कैपेसिटर के अंदर हम पढ़ने लग रहे हैं। क्या चीज बताई थी कैपेसिटर के अंदर मैंने, क्या पहले हमने जब एयर थी इसके बीच में तो कैपेसिटेंस कितना था, तो आपने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी, ओके। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक फिल किया था पूरे के अंदर, कंप्लीट के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल किया था, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी थी, तो आपने क्या बोला था सर, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी। और के क्या था यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था ना कि ग्लास मिका कुछ भी हो सकता है डाइलेक्ट्रिक। तो उस केस में आप क्या बताओगे, जैसे डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो हमने क्या देखा, इसी कैपेसिटर की स्टोरेज कैसी हो गई, इंक्रीज। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी था नॉर्मल एयर के केस में, पर जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला तो आप क्या बोले, के टाइम्स होगी तो इसकी कैपेसिटेंस, ओके। मतलब क्या होगी थी, बढ़ गई थी। के की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1.34, 1 से ज्यादा होगी, इतना हमें कंफर्म है कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो बेटा आज क्या है, आज का केस भी वही है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या था, कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट, इस पूरे के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था, एंटायर कंप्लीट के अंदर, पूरे के अंदर फिल कर दिया था हमने डाइलेक्ट्रिक। पर आज मैं क्या बोलूंगा कि इस कंप्लीट के अंदर हमें डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक लिया T थिकनेस का और वो इसके अंदर फिल करना है। ये बात समझ आती है। जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें तो कंप्लीट में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था, लेकिन अब जो शीशे की ग्लास या मिका डाला जाएगा वो थोड़े से पोर्शन में डाला जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा, दो पैरेलल प्लेट हैं, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, समझ आती है। अंदर हमने क्या फिल कर दिया बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल दी। क्या डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। ध्यान से सुनना, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सेपरेशन कितना, D, दोनों का सेपरेशन कितना, D, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन कितना, D, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहां सिर्फ इतनी सी स्लैब डाली है, कितनी थिकनेस की, T थिकनेस की, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डाइलेक्ट्रिक डालते मैंने उस दिन आपको दो टर्म्स बताई थी, क्या, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, बताई थी ना ये चीज। डाइलेक्ट्रिक जैसे डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी थी, वीक होगी थी, पर कैपेसिटेंस कैसा हो गया था, इंक्रीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी
जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितनी, ई। लेकिन जिस पोर्शन में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर, वो कितनी बन जाएगी, ई बाय के। आपको ध्यान है ई नॉट बाय में ई इज इक्वल टू के था, ध्यान आया होगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ई नॉट बाय ई सी डैश बाय सी, हमने फॉर्मूला करा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितनी हो जाएगी, ई बाय में के हो जाएगी। ये बात समझ आती है? मतलब कहने का ई नॉट बाय में, अगर मैं कहूं ई की वैल्यू निकालो, ई डाइलेक्ट्रिक डालते तो आप क्या बोलते थे, ई नॉट बाय में के, मतलब ई नॉट पर मैं ई लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखना, ई नॉट है ये ई, ओरिजिनल कितनी है, एयर के अंदर ई नॉट है, पर डाइलेक्ट्रिक वाली जगह कितनी हो जाएगी बेटा, ये ई नॉट बाय में के। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, ई नॉट बाय में के। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, क्या क्या बताया, दोबारा बताना। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर डाल दी हमने डाइलेक्ट्रिक की स्लैब। अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, यहाँ पे तो क्या है, एयर है, यही तो है डाइलेक्ट्रिक, हमारा बीच में तो है डाइलेक्ट्रिक, और सारे पार्ट में तो क्या है, एयर है, डाइलेक्ट्रिक तो सिर्फ इतने पोर्शन में है। तो जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। कितनी वीक है, के टाइम्स, ये बात समझ आ रही है, 1 बाय के टाइम्स वीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, तो यहाँ कितनी है, 10 बाय 1.5, अगर के की वैल्यू 1.5 है तो ये बात समझ आती है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ कैसी है, वीक है, ई बाय के है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ आती है बात? ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुना बेटा, यही चीज है, उसके बाद तो आपको पता है, सारी चीजें पता है, सिर्फ ये चीज समझ आई आपके बारे में, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब मैं कहूं कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ कितना है, कि क्या बताना हमें, पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको ध्यान है, E इज इक्वल टू dV बाय में dr। क्लियर है? V क्या था, पोटेंशियल, और dr क्या था, सेपरेशन था। अगर मैं आपको कहूं कि पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल, अच्छा एक चीज और बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो बनी थी वो ऑपोजिट थी। ये बात की क्लियर है ना, ये बात समझ आती है? यहाँ जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, डाइलेक्ट्रिक वाली क्या थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, ध्यान से सुना, मैं क्यों यूज कर रहा हूं इन टर्म्स को। अब देखो बेटा, अच्छा ये फॉर्मूला सबको पता ही, हम कर ही रहे, E इज इक्वल टू डी बाय dr, और V किसके बराबर आ गया हमारा, E इनटू dr। dr क्या था, सेपरेशन, और सेपरेशन है कितना, E इनटू d। मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल का फॉर्मूला हम शुरू से यूज करने लग रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ दोनों प्लेट के बीच में, तो आप क्या बोलते हो, V किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है इनटू में सेपरेशन कितना है, d। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां अगर मैं कहूं किसकी बात करूं, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे सर, एयर के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है, जो हम क्या देखने लग रहे हैं, जो फील्ड बनने लग रही है। क्लियर है बात? इस फील्ड के कारण हम क्या देखने लग रहे हैं कि पोटेंशियल कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मेरा कहने का मतलब समझो बेटा, क्या है कि अगर हम नेट पोटेंशियल निकाले, नेट पोटेंशियल निकाले, तो हम क्या बोलेंगे, एयर वाला और माइनस डाइलेक्ट्रिक वाला। ये बात समझ आती है? एयर वाला तो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, इस डायरेक्शन में, और जो हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक वाला फील्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ेगी ना डाइलेक्ट्रिक की, तो पोटेंशियल का कंसेप्ट भी यही होगा। इसमें फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ेगी तो पोटेंशियल का कंसेप्ट भी यही होगा। क्लियर है? ठीक है, या तो आपको पता है, बस इतना ध्यान रखना, पोटेंशियल तो होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टोटल निकालो, कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे, भाई फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर है, तो आप क्या बताओगे, एयर के अंदर पोटेंशियल कितना जाएगा, VA, एयर के अंदर VA की वैल्यू बताना, तो आप क्या बोलोगे, E इनटू में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, E है, एयर की बात कर रहा हूं खाली मैं, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस बताना एयर का, एक तो ये सारा डिस्टेंस और एक ये वाला, एयर यहां तो नहीं है, ये बात समझ आती है? तो आप क्या बोलोगे, सर एयर के पोटेंशियल की बात होने लग रही है ना, एयर के पोटेंशियल की बात होने लग रही है, तो क्या आ जाएगा, E इनटू डी। E तो कितना है यहाँ पे बेटा, E तो कितना है, ये E की वैल्यू तो, और डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ डिस्टेंस कितना है हमारा, चलो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ए पोटेंशियल का फॉर्मूला, एयर के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर E डिस्टेंस क्या क्या कंप्लीट D के अंदर एयर फैली पड़ी है, तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ एयर कितने पोर्शन में है, D माइनस T में। ये बात समझ आई है? एयर तो कितने में बेटा, D माइनस T में। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकालो, तो आप बोलोगे VD, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, तो आप बोलोगे सर E बाय में K। पता है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, तो आप बोलोगे E बाय K इनटू में डिस्टेंस, कितनी दूरी तक फैली है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका सेपरेशन कितना है, T है, तो क्या आ जाएगा, इनटू T। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या चीज निकाली बेटा, एयर का
एयर का पोटेंशियल और दूसरा किसका निकाल लिया, डाइलेक्ट्रिक का। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। वी नो सी का फॉर्मूला नॉर्मल केस में क्या था, जब एयर भरी पड़ी थी, इसके अंदर एयर फिल थी, तो आप क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी था, ठीक है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था तो क्या बन गया था फॉर्मूला, ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी, ये बन गया था जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था, पता है ना, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया था। अब उसने क्या बोला, थर्ड केस के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है खाली, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप क्या बोल रहे, सी डैश भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाई में वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना बेटा, क्यू बाई में वी। अब यहां देखो क्यू का फॉर्मूला क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा। क्लियर है ना, इस प्लेट का एरिया कितना था, ए, पता होगा ना आपको, ये तो सिंपल सी टर्म्स है जो बार बार रिपीट हो रही, क्यू सिग्मा इनटू ए। बाय में पोटेंशियल, तो आप बोलोगे अब पोटेंशियल हम ए कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पोटेंशियल किस किस का दिख रहा है आपको, एयर के अंदर, और दूसरा किसका, डाइलेक्ट्रिक का। इसका इफेक्ट ये एयर वाले का, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट ये। तो हम क्या बोलेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस वी डी। वी ए किसका है, एयर का पोटेंशियल, माइनस वी डी, भाई नीचे क्या होता था, पोटेंशियल होता था ना, नेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आया कितना है, पोटेंशियल है कितना नेट, तो आप क्या बोले, वी ए माइनस वी डी। अब वी एयर का निकालना, एयर का कितना गया बेटा, ई इंटू डी माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में कितनी दूर तक फैला है, प्लस में वी डी डाइलेक्ट्रिक का कितना गया बेटा, ई बाई के इंटू में उसका थिकनेस टी। ये बात समझ आती है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सी डैश इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि किसका फॉर्मूला बताना आपको, सिग्मा का, किसका फॉर्मूला निकालना आपको, सिग्मा का, किसकी टर्म्स में, एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई थी हमारी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई थी। फील्ड किसके बराबर आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूं सिग्मा का फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे, ई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये सिग्मा की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में ए। क्लियर है, डिवाइडेड बाय ई, इसमें भी है, ई इसमें भी है, कॉमन ले लिया हम, ई ले लिया हमने इन दोनों में से कॉमन। यहां क्या रहेगा, खाली डी माइनस टी, प्लस में यहां क्या रह गया बेटा, टी बाय के, ई तो हमने कॉमन ले लिया। ये बात समझ आती है, ई से ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास कितना आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, कॉमन ले लिया दोनों में से, टी क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्या रह गया हमारे पास, 1 माइनस 1 बाय के। आगे बात समझ, टी कॉमन लेते क्या रह गया, 1, यहाँ क्या रह गया, 1 बाय के रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया, डी कॉमन ली, डी माइनस इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन लेते क्या रह गया, 1 माइनस 1 बाय के। बात समझ आ रही है ना भाई, माइनस है हमारा ये माइनस, इसलिए ये प्लस किसका बन गया अंदर, माइनस का, ब्रैकेट खोलते दोबारा किसका बन जाएगा, प्लस का ही बन जाएगा ये। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, कैपेसिटेंस आ गया। यहाँ आपको पता है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ए क्या है, प्लेट का एरिया, डी क्या है, इनका थिकनेस, टी क्या है, जो हमने स्लैब डाली है, स्लैब की विड्थ है, ये बात समझ आती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ है 1 माइनस 1 बाय के। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, जब हमने डाला इसके अंदर, किसको डाला ध्यान से देखना, जब हमने स्लैब को डाल दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1 2 के है, तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, फोकस करना, कुछ नहीं डाला, एयर थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। हमने क्या फिल कर दिया इसके अंदर, कंप्लीट के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, फॉर्मूला क्या बनेगा, कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। उसके बाद हमने क्या डाला, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसकी थिकनेस कितनी है, टी, फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। रट्टे मारने, समझ आ गया क्या कंसेप्ट कहां से आया है। उसके बाद आपका काम क्या है, क्रैमिंग का, समझ आ गई, क्लियर है भाई, समझ आ गया। उसके बाद क्या है, क्या कंसेप्ट था, वही चीज क्यू बाय वी, क्यू ए सिग्मा क्यू ए अपॉन में वी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल, हमें पता आपकी बात, कंप्लीट के अंदर पोटेंशियल क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, ठीक है, करके हमने नेट निकाल लिया, सिग्मा ए दिस निकाल लिया। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन की है सिर्फ, और इस फॉर्मूले का आपको रट्टा मारना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, मैं सीक्वेंस से चला रहा हूं सारे, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, जो डाउट हो बेटा पूछ लेना, ठीक है। आप कर दिया हमने इसको रब, और रब करने के बाद एक चीज ध्यान से देखो,
क्या कि सपोज करो असर क्या हुआ है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब हमने इसके अंदर क्या डाला था, कंप्लीट में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो आप बोले सर कैपेसिटेंस बढ़ गया था, ठीक है। मैं बोला पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो आप बोले कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। मैं बोला सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाली है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। नॉर्मल कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी था, अब हमने सिर्फ स्लैब डाली है, तो बताओ कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मैं पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, स्लैब की बात कर रहा हूँ। स्लैब डालते बताओ कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो आप क्या बोले सर, सपोज करो ऑलमोस्ट इतना तो कंफर्म है कि के की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात तो समझ आता है कि के की वैल्यू कैसी होगी, 1 से ज्यादा होगी। अब ये बताओ 1 से ज्यादा होगी ये वैल्यू कैसी होगी, 1 बाई के है। यहां हमने पढ़ा c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d था। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो क्या आ गया इसका फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट a d माइनस समथिंग, d माइनस समथिंग। भाई d में से कोई चीज घटी है, यहां तो क्या था, खाली d था, पर यहां d में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई है। अगर d में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई है तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया, डिक्रीज। डिनोमिनेटर डिक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज। बात समझ आती है कि d माइनस समथिंग, d में से कुछ भी डिक्रीज कर दो भाई, ऑब्वियस सी बात है, d में से अगर कुछ भी घटेगा थोड़ा बहुत भी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज। डिनोमिनेटर डिक्रीज तो कैपेसिटेंस कैसा हो गया, इंक्रीज। ये बात समझ आती है, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, जब हम क्या डालेंगे, सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है ना हमने, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस आपको क्या ध्यान रखना है, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझाता हूं वैसे भी आपको। 1 ग्लास वाटर आया, एयर थी, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने पूरे के अंदर, तो 1.5 आ गया। क्लियर है बात, 1.5 मतलब 1.5 गिलास भर गया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था हमने। थर्ड केस, पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, सिर्फ क्या डाला, एक स्लैब डाली डाइलेक्ट्रिक की, और वाटर कितना रहता है, आप बोलोगे 1.2। ये बात समझ आ रही है, एक गिलास पूरा आ गया और थोड़ा सा पानी और आ गया। क्लियर है बात, समझ आती है। तो उस केस में भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, स्टोरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटर की। क्लियर है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूले तो जरूर रट्टे मार लेना, कंपटीशन के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। रट्टे मार लेना बेटा अच्छे से, थोड़े से याद जाओगे, क्वेश्चन पढ़ लेना पीछे तक, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद देखो, ये बात क्लियर है सबको। अब एक चीज के ऊपर फोकस करो बेटा, अगर मैं कह दूं कि यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमने स्लैब डाली है ना, जो हमने क्या डाली है, स्लैब इसके अंदर फिल की है, वो किसकी है, मेटल की। किसकी है वो, मेटल की। व्हेन metal slab having thickness T, metal slab है having thickness T is inserted। क्या कर दिया हमने, ये मेटल स्लैब है, आपकी बार ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये क्या मेटल की स्लैब है, मेटल की स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, उस केस में क्या होगा, ये बात समझ आ रही है। डाइलेक्ट्रिक वाला केस पढ़ लिया आपने। अब मैं कह रहा हूं कि ये क्या, हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, ये स्लैब किसी है, किसी मेटल की है, किसकी है, किसी मेटल की है, और मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिया हमने। तो आप क्या बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके, मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी। बेटा ना पता हो तो याद कर लेना, रट्टा मार लेना इस चीज का। मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी। ये बात समझ आई। मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी, तो रखना जरा वैल्यू इस फॉर्मूले में हमारे, ठीक है। 1 बाय के कितना आ गया, इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, c डैश एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t। ये हमारे पास किसका केस आ गया बेटा, ये केस किसका आ गया, हमारा मेटल सरफेस का आ गया। ओके, ये हमारे पास किसका केस आ गया बेटा, मेटल आ गया। जब हमने क्या फिल किया इसके अंदर, मेटल की स्लैब हैविंग थिकनेस T, उसको इंसर्ट किया तो क्या आ गया, कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d माइनस t। क्लियर है बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटल के केस में k की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0, तो कितना आ गया, d माइनस t बच गया। ओके, अब मैं कहूं कि मेटल जब प्लेट डाली तो बताओ हमारा कैपेसिटेंस क्या हुआ, तो आप क्या बोले, सर देखो वेरी सिंपल, d माइनस t, कुछ डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में भी देख लेना, k की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1,
1 से ज्यादा है ना, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, K की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू कैसे 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू भी कैसी बन गई लेस देन 1, लेस देन 1 अगर बन गई तो t से क्या वैल्यू आएगी, ये डिक्रीज होके, ठीक है, ये 1t था, ये क्या है 1t, पर इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे सर ये वैल्यू तो 1t से भी कैसे आ जाएगी, कम आ जाएगी, 1t से भी कम, 1t से कम आई तो ये क्या कर दिया हमने, डिक्रीज हो गया हमारा डिनोमिनेटर, तो वैल्यू कैसे आ गई हमारी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट कैसा आ गया बेटा कि 4 केस पढ़े हमने, सुन लो हमने क्या पढ़े हैं 4 केस, ठीक है। सबसे पहला केस बताना बेटा कौन सा पढ़ा था हमने, जब हमने क्या फील किया था, एयर थी, एयर के केस में फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट a बाई में d, क्लियर है बात। फिर हमने डाला डाइलेक्ट्रिक, फिर सेकंड केस किसका आ गया, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कितना हो गया, k एप्सिलॉन नॉट a बाई में d। फिर हमने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t 1 माइनस 1 बाई k आ गया। उसके बाद हमने क्या डाला, मेटल की स्लैब, मेटल स्लैब, कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t, रीजन क्योंकि इन केस ऑफ मेटल हमें पता है k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ओके, तो मेरा कहने का सिर्फ कितना मतलब है कि जब हमने कैपेसिटर प्लेट के बीच में एयर फिल की थी तो स्टोरेज कैसी थी, कम थी, उसमें डाइलेक्ट्रिक डालो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, चाहे मेटल इंसर्ट करो, इतना ध्यान रखना, हर बार हमारा कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, उसकी स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसके न्यूमेरिकल जरूर साथ कर लेना। ओके, ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखे हैं बेटा वो कर लेना, फिर मेरे से पूछ लेना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, कैपेसिटर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। आई बात समझ, इसके मैं कंसेप्ट भी करूंगा, 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे भी करूंगा जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। क्लियर है? तो मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब। अब हम चलते हैं, टाइम तो मेरे हिसाब से हो गया। फॉर्मूले अच्छे से बना लेना बेटा अपनी नोटबुक के अंदर, अगर हो सका ना तो अपना रट्टा साथ साथ हमारा करो इन चीजों का। रिवीजन सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। किसी भी चीज की तैयारी कर लो आप, किसी भी चीज की बेटा, नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम की, अपने टेक्निकल की, नॉन टेक की, कैसी भी कर लेना, रिवीजन ही सबसे जरूरी चीज है। ओके, टाइम हमारा हो गया तो मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं, है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग छोटा सा टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूं। तो कैपेसिटेंस हमारा बेसिक जो था सारा बेसिक, क्या तो आगे भी हमने पढ़ लिया इसको। हो सकता है मैं 1-2 वीडियो और बनाऊं, उसके बाद हम कम से कम 4-5 क्लास सिर्फ किसकी लेंगे, डाउट की लेंगे, कैपेसिटेंस की जरूर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो बिल्कुल ही इजी है बेटा, आपने उसके सोल्व अनसोल्व न्यूमेरिकल करे होंगे। कैपेसिटेंस भी बिल्कुल इजी है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है आपको। ओके, तो आपके 8 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे। तो बेटा आज दूसरा टॉपिक मैं करवा देता हूं फोर्स का, फोर्स एक्सर्टेड बाय। हमें पता है कि एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, कैपेसिटर की, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन कंडक्टर प्लेट, ठीक है। जो कैपेसिटर की प्लेट है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव है। क्लियर है? आपको पता है, वैसे यहाँ होता है, मैं शो करने के लिए दिखा देता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, इनसाइड होता है, क्योंकि यहाँ हम चार्ज लेते तो सारा इस साइड आ जाता है ना। अब दूसरी प्लेट कैसी लेके आए थे हम इसके पास, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इसके पास लेके आ गए, तो आपको पता है इस साइड कौन सा आ जाएगा, सारा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। और हमें पता है हमने क्या किया, उसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करते क्या हो गया, इस साइड का सारा चार्ज 0 बन गया, इस साइड का। तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इस साइड कौन सा चार्ज आ गया हमारा, नेगेटिव। मतलब एक साइड कौन सा चार्ज है बेटा हमारा, पॉजिटिव, और दूसरी साइड कौन सा चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है कि एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना, नेगेटिव इस साइड का, पॉजिटिव आ गया अर्थिंग के अंदर, है 0 चार्ज हो गया इस साइड का। तो ये हमारा कैपेसिटर है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, और दूसरी प्लेट के ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ने लग रहे हैं हम कि एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो हम क्या बोले, फोर्स का फॉर्मूला हम क्या बोले, एक क्यू चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ कौन सा आ गया, नेगेटिव क्यू। ये बात समझ आती है, यहाँ कौन सा आ गया, नेगेटिव क्यू आ गया। अच्छा,
मैं कह रहा हूं कि इसके कारण क्या बनने लगे, इस पॉजिटिव के कारण फील्ड बनी, फील्ड बनते हम क्या बोले, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा दूसरी प्लेट के ऊपर, दूसरी प्लेट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा कितना, आप क्या बोले, जब भी इसकी फील्ड में, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है तो कितना फोर्स लगता है, आप बोले Q इंटू ई, कितना लगता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई लगता है। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा क्या था हमने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा हमने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है आपको, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। हमने क्या चीज करी कि फोर्स देखना हम कितना लगा, तो आप बोले Q इंटू ई, इसकी फील्ड के कारण क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई। अब आप क्या बोले सर, ई का फॉर्मूला तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता, हमें पता है अच्छे से, गोल्स के लास्ट के कांसेप्ट में बेटा पढ़ लेना, क्योंकि मैं उस टाइम जब करवाया था तो बहुत अच्छे से स्ट्रेस डाला था, जो गोल्स का पढ़ा था हमने, शीट वाला केस पढ़ लेने से अच्छे से बात तक। अब आप क्या बोले, इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, Q इंटू ई, ई का फॉर्मूला कितना बन गया बेटा, सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या बोले बेटा, सिग्मा किसके बराबर होता है, Q बाई ए के, सिग्मा किसके बराबर होता है, ए था एरिया, क्लियर है बात, सिग्मा किसके बराबर था, Q बाई में ए के सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप क्या बोले सर, ये कितना बन गया, हाफ 1/2 Q, सिग्मा किसके बराबर, Q बाई में ए के, Q बाई में ए के, Q बाई में ए के। तो मैं इसको क्या लिख दूं भाई, ये क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा, और सिग्मा क्या Q बाई ए, तो ऊपर क्या आ गया Q स्क्वायर बाई में ए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। शायद इसका एक आधा फॉर्मेट और भी था बेटा, वो देख लो मैं कौन कौन सा फॉर्मेट, हाँ अच्छा, Q किसके बराबर होता है, CV के, Q किसके बराबर होता है, CV के। तो एक फॉर्मेट और क्या बन गया बेटा इसका, हाफ Q स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नॉट A आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये पहला फॉर्मेट, ये फोर्स का दूसरा फॉर्मेट, एक आधा फॉर्मेट और भी दे रखा है बेटा, और वो क्या दे रखा है, F इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A। और हमें क्या चीज पता है कि E किसके बराबर होता हमारा, सिंगल प्लेट की बात करते हैं, जब हम दोनों सरफेस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की बात होगी, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला और क्या आ गया बेटा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट ए, मींस यहां से कैंसिल करके क्या बन जाएगा हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सारे के सारे फोर्स के फॉर्मेट आ गए। एक प्लेट दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, तो आप क्या बोले, सिंगल प्लेट, सिंगल बताया था ना एक ही सरफेस के कारण, ठीक है। तो फोर्स का फील्ड के कारण फोर्स कितना लगा दूसरी प्लेट पे, एक प्लेट दूसरी पे कितना फोर्स लगाते हैं, तो आप क्या बोले, इसके कारण फील्ड बनी और फील्ड के कारण फोर्स लगा Q इंटू ई। एक सिंगल के कारण फील्ड कितनी बनी थी, ध्यान है ना, मैंने क्या बोला था, एक तो बोला था सरफेस, एक बोला था शीट, क्लियर है बात, ठीक है। तो जब लेयर कैसी थी, बहुत ही पतली, मतलब एक ही साइड चार्ज है, तो उसके कारण फील्ड कितनी बड़ी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, Q ये आ गया हमारे पास, ओके। उसके बाद आप क्या बोले सर कि सिग्मा किसके बराबर है, Q बाय A के, तो क्या आ गया, Q स्क्वायर बाय में A आ गया। तो हमारा फोर्स का कौन सा फॉर्मेट आ गया, पहला फॉर्मेट। बेटा मैंने इतने फॉर्मेट क्यों करवाए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल किसी भी बेस के ऊपर आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मेट, ओके, सारे फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए। पहला फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट क्या आ गया हमारा, Q इज इक्वल टू CV, पता है ना, तो नॉर्मल सा कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था कि C का फॉर्मूला क्या बना था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बताया था, तो Q किसके बराबर आ गया था, CV के, पता है ना, पूरे कैपेसिटर के अंदर ये तो फॉर्मूला यूज करें, C इज इक्वल टू Q बाय V हम यूज करते हैं। तो Q किसके बराबर है, तो बोले Q है CV, और यहां है क्या Q स्क्वायर, तो क्या आ गया C स्क्वायर V स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट A। तो यही फोर्स का दूसरा फॉर्मूला बनेगा, क्लियर है। तीसरा फॉर्मेट आपने क्या बनाया बेटा कि एक तो आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, अच्छा फर्स्ट फॉर्मेट को देखना जरा, 1/2 Q स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट A है। अब Q का और सिग्मा A का रिलेशन क्या है, तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू A भी लिख सकता हूं, ये बात समझ आती, Q सिग्मा इंटू A, Q CV। तो हमने यहां तो क्या लिखा, Q इज इक्वल टू CV, तो क्या बन गया C स्क्वायर V स्क्वायर। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, तो Q का एक फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट A। ये कौन सा फॉर्मेट आ गया बेटा, फोर्स का तीसरा आ गया, थर्ड आ गया।
अब दोनों प्लेट के कारण फील्ड कितनी बढ़ गई थी, दोनों के कारण फील्ड कितनी बढ़ गई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का बोले, हाँ बिल्कुल। तो F का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारा 1/2 a स्क्वायर एज इट इज एप्सिलॉन नॉट a। सिग्मा का फॉर्मूला अब की बार हमने किस फॉर्मेट में रख दिया बेटा, ए दोनों के कारण हमें पता है E किसके बराबर थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहूं सिग्मा की वैल्यू निकालो तो आप क्या बोलोगे सर, E एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, E एप्सिलॉन नॉट के। तो इस थर्ड फॉर्मेट के अंदर 1/2 सिग्मा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो, E नॉट एप्सिलॉन नॉट E। सिग्मा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी हमने, E नॉट E एप्सिलॉन नॉट E। सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E रख दिया। तो ये क्या बन गया, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, a से a के कैंसिल। तो यहां कितना बच गया बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल E स्क्वायर इनटू में a। आगे बात समझ। तो ये अगला फॉर्मेट कौन सा बन गया हमारा, फोर्थ। बेटा फोर्स एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही है, बस यही फॉर्मूला है, इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करी है, ये चार वैल्यू निकाल दी। अब फॉर्मूले के अंदर अगर हमारा ई ए दे रखा है तो ये फॉर्मूले से फोर्स निकाल दो, फॉर्मूले के अंदर हमारा सी के कंसेप्ट में दे रखा है तो ये लगा दो, क्यू के फॉर्मेट में तो ये लगा दो, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये हमारे पास इस वीडियो को ज्यादा लेंथ नहीं बनाता, अब शायद मेरे हिसाब से 2 वीडियो और बनेगी कैपेसिटेंस के कंसेप्ट की। उसके बाद हम इस यूनिट के ऊपर कम से कम भी 1 वीक और लगाएंगे, पूरी यूनिट के ऊपर ध्यान रखना। फर्स्ट यूनिट के ऊपर हम 1 वीक लगाएंगे, जिसके अंदर कैपेसिटर के अंदर ही लगाऊंगा मैं 3-4 तो। ओके, उसके बाद इसकी एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है थर्ड फोर्थ पार्ट की, उसके ऊपर हमारे 2-3 और जितने भी लगे डजंट मैटर। आगे बात समझ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 7 दिन ही लगाने हमें इसके ऊपर ना। आप जितनी ज्यादा करोगे बेटा मेहनत, उतना आउटपुट मेरे को मिलेगा और उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ओके, क्योंकि एक बार हम यूनिट करेंगे तो बस खत्म। अब आपका काम क्या बेटा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। सारे फॉर्मूले के रट्टे बना लेना, सीक्वेंस से लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। मैं आपको बार बार कहता हूं, एक ही मूल मंत्र है रिवीजन। 10 मिनट लगेंगे, एक दिन तो आपको हाफ या 1 आवर लग जाएगा रट्टे मारने में सारे फॉर्मूले, लेकिन उसके बाद डेली के आपके वो 10 मिनट में और वो 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अगले दिन आपको हाफ आवर लगेगा, अगले दिन आपको 20 मिनट्स पे 10 मिनट्स डेली के देना उसको। क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया बेटा फोर्स का। अब हम एनर्जी के टॉपिक पढ़ेंगे, इतना आप क्या करोगे, अभी बना देता हूँ वीडियो तो आपकी क्लियर है, आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बेटा।